नमस्कार, स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। शुरू करते हैं स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस। लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स ने की छापेमारी। भुटाम खादान के पास 720 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की प्रक्रिया शुरू। धनबाद में कोयला कारोबारी इंद्रराज भदौरिया, सुधीर चौटाला और मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की रेड। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन। कांग्रेस में शोक की लहर। कई वरिष्ठ नेताओं ने किया शोक व्यक्त। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 9 जिले में एसआरई फंड से उपयोग हो रहे वाहनों की 9 जिलों से मांगी जानकारी। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने कहा, हम हार गए, केंद्र के मंत्री तरजीह नहीं देते। राज्य में विपक्ष की सरकार होने की वजह से केंद्र सरकार दिक्कतें पैदा कर रही है। 75 के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, पीएम मोदी ने दी बधाई। घर के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। जानलेवा कफ सिरप मामला। रांची के शैली ट्रेडर्स सहित 25 अंतरराज्यीय ठिकानों पर ईडी का छापा। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव। 1 माह तक किसका स्टेशन से चलेगी ट्रेन। पेरिस से 5 गुना बड़ा, चांद से देगा दिखाई। अडानी ग्रुप लगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। कंपनी का कक्ष के खावड़ा में 520 वर्ग किलोमीटर में फैला 30 गीगावाट का विशाल सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रेम विवाह की नफरत ने लिया एक खौफनाक वारदात का रूप। ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छुपाया। 1 महीने तक चलती रही लापता बहू की तलाश। राज तब खुला जब आरोपी ससुर खुद थाने पहुंचकर अपराध कबूल कर बैठा। राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सांसदों की बैठक में नहीं आए शशि थरूर। थरूर के अलावा कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी भी बैठक में नहीं हुए शामिल। रजनी मंदिर में पूजा। घर के बाहर जुटे फैंस। थिएटर में मनाया गया थलाइवा की 75वें जन्मदिन का जश्न। रजनीकांत को पीएम ने दी शुभकामनाएं। अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भारत पर लगाया 50% तक टैरिफ। जनवरी 2026 से होगा लागू। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। धनसार और भेलाटांड में कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी। सारंडा के कुख्यात 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल तक पहुंची एनआईए की जांच। कुख्यात अनिल शर्मा को नहीं मिलेगी रिहाई। भोमा सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता की हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 29 साल तक जेल में रहने के बाद भी अनिल शर्मा को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया। बताया गया कि अनिल शर्मा के द्वारा जेल में रहते हुए एक दूसरे कैदी की हत्या की गई थी और रिम्स में इलाज के दौरान फरार भी हो गया था। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने उसकी समय पूर्व रिहाई नहीं करने के आदेश को कायम रखा है। मनरेगा का नाम बदलेगी सरकार। महात्मा गांधी की जगह होगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। किया जा सकता है सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही केंद्र सरकार 2 नए बिल पेश करने की तैयारी। जमशेदपुर में नशा कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 60 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार और 7,400 रुपये नगद बरामद। यूपी में सीएम योगी ने किसान पाठशाला का किया शुभारंभ। बोले, देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21%। यूपी के बुलंदशहर में दूल्हे ने दहेज के 51 लाख रुपए लौटाए और चांदी का एक सिक्का लेकर किया विवाह। मथुरा की कृष्णा से बुलंदशहर के विवेक ने बगैर दहेज के की शादी। धनबाद के कोयला खादानों में गैस रिसाव का खतरा। CMPDIL ने शुरू किया ड्रोन सर्वे। हटाए जा रहे हैं 1000 लोग। तो स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।